हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमें इसमें डिस्कस करना है और ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये लास्ट टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स का। तो बने रहे हमारे लास्ट तक वीडियो में और एंड तक देखें। और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको यहाँ पर जानना होगा इंट्रोडक्शन इसका, इसमें क्योंकि काफ़ी सारे फार्मूला हैं जो कि आपको लर्न करना है। तो बने रहें आप हमारे लास्ट तक लेक्चर में और एंड तक देखें। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके डाउट क्लियर कर सकें। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जानते हैं कि कैसे आपको लर्न करना है इसके फार्मूले। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि क्यूबॉइड क्या होता है। बिकॉज क्यूबॉइड में आपको ये जानना है कि क्यूबॉइड होता कैसा है और इसके फार्मूले कौन कौन से होते हैं। तो सभी ने अभी तक देखा होगा एक बॉक्स, अगर बॉक्स देखा है तो उसी तरह से क्यूबॉइड होता है और उसे आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं किस तरह का क्यूबॉइड होता है। ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ये एक रेक्टेंगल जैसा आपको दिख रहा है और रेक्टेंगल में ही मैंने एक इसी के ऊपर एक और रेक्टेंगल बनाया और ये भी आपको एक, इसमें क्या होगा कि 6 आपको इसके फलक होंगे, फलक मतलब इसकी साइड्स होंगी। ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है आपकी लेंथ कहलाएगी एल, लंबाई जिसको बोलते हैं। और ये आपका क्या कहलाएगा, ये ब्रीथ होगी और ये आपकी क्या कहलाएगी, हाइट होगी, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऊंचाई। ये आपकी क्या है, चौड़ाई है। और ये यल से जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप लंबाई लिख सकते हैं, जो कि लेंथ इसको बोलते हैं। ये फार्मूला यहाँ पर लिखना है क्यूबॉइड का आयतन, यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो एक एक करके पहले फार्मूले जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि बिना फार्मूले के आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि घनाभ का आयतन, फार्मूला क्या होता है घनाभ का आयतन का, LBH, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपका घनाभ का आयतन होता है। अगर इसी में इसको यूनिट जरूर लिखना है, जो भी आपकी यूनिट होती है तो घन इकाई लिखना है, यूनिट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपका एक फार्मूला हो गया घनाभ का आयतन। अब अगर यहाँ पर कहता है घनाभ का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण, तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अंडर रूट यहाँ पर लगाएंगे, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ये आपका घनाभ का विकर्ण अगर निकालने के लिए कहता है। विकर्ण कौन सा होता है आपको मालूम है, जिसको डायगोनल बोलते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये विकर्ण कहलाता है। जो सबसे लंबी साइड होती है उसी को हम विकर्ण कहते हैं। ये मैंने जो डबल लाइन आपको यहाँ पर डार्क किया हुआ है यही आपका विकर्ण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम कोई भी कुछ भी रखते हैं तो सबसे लंबी विकर्ण आपकी यही होगी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, घनाभ का विकर्ण कहलाएगा। और इसके बाद आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अगला फार्मूला आपको लिखना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। वो क्या होता है, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपकी यहाँ पर लंबाई देखिए कौन कौन सी हो सकती है। ये आपकी लंबाई है, ये लंबाई यही होगी, तो ये वाला आइटम आपका ये जो रेक्टेंगल था वही है। अब एक रेक्टेंगल मैंने ये बनाया था तो ये भी आपकी लंबाई होगी। तो यानी कि 2 लंबाई हो, यहाँ पर 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई भी है और 2 आपकी ऊंचाई भी है। तो यही इसका क्या हो जाएगा,
और प्लस इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा LBH का भी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2LB प्लस BH प्लस LH। ये क्या कहलाता है आपका, संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस LH। अब अगर कहता है कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला क्या होता है, तो 2L प्लस B इंटू H, ये आपका होता है घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इतने फार्मूले जो घनाभ वाले टॉपिक में है, यानी कि क्यूबॉइड में, इससे ज़्यादा कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ये चार फार्मूले हैं जो कि आपको लर्न करना है। ये पहला था, ये सेकंड नंबर है आपका, और ये थर्ड नंबर है, और लास्ट वाला ये फोर्थ नंबर है। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्यूब हमें पढ़ना है। तो क्यूब में आपको क्या पढ़ना है, घनाभ में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयाँ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। लेकिन जो घन होता है उसमें डिफरेंट नहीं होता है। जैसे मैंने एक फिगर यहाँ पर बनाया, ये एक छोटा सा बॉक्स है और ये एक बॉक्स है, ये स्क्वायर टाइप का होगा। यहाँ पर मैंने इन सबको मिला दिया तो ये आपका क्या बन गया, क्यूब बन गया। अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो लंबाई है L, यही लंबाई इसके इक्वल है, ये B के भी इक्वल है और ये H के भी इक्वल है। यानी कि अगर मैं इसको B और H यहाँ पर अलग अलग लिख देते हैं तो ये सारी लंबाइयाँ, चौड़ाइयाँ और ऊंचाइयाँ क्या होंगी, सेम होंगी। इसको हम एक एग्जैक्टली A मान लेते हैं कि A इसकी सबकी साइड है। तो ये क्या हो गया, आपकी साइड है भुजा, इसको आप लिख सकते हैं भुजा। तो यहाँ पर घन का अगर हमें आयतन लिखना है तो क्या लिखेंगे, घन का आयतन वो होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा का क्यूब होता है। या आप लिख सकते हैं शॉर्ट में A क्यूब। घन इकाई, यहाँ पर यूनिट आपको जरूर लिखना है। तो ये क्या हो गया, घन का आयतन। अब आपको लिखना है घन का विकर्ण क्या होता है। विकर्ण कौन सा होगा, यहाँ पर भी आपका विकर्ण यही होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये आपका विकर्ण आपको क्या लिखना है, घन का विकर्ण अगर क्वेश्चन में निकालने के लिए कहता है तो आपको फार्मूला क्या लगाना है, A√3, यानी कि भुजा √3, ये इसका विकर्ण होगा। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू आप लिख सकते हैं A इंटू A², या आप लिख सकते हैं 6 इंटू A², या और लिख सकते हैं 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये आपका होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ। और उसके बाद में एक फार्मूला इसमें घन में और बचता है, उसको भी आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा, यहाँ पर ये 4 भुजाएं यहाँ पर है टोटल, 4 इसके पार्ट हैं, फलक हैं, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट और नीचे। तो ये क्या है कि यहाँ पर 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, या आप लिख सकते हो 4 इंटू A का स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला बन गया घन का। और घन में इतने ही फार्मूले हैं, आपको यही लर्न करना है, पहला, दूसरा, और ये आगे आपका तीसरा है और चौथा। अगला टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर।
लंबवृत्तीय बेलन ये क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं। देखिए बेलन क्या होता है, बेलन एक जैसा पाइप जैसा होता है, इस तरह का एक बेलन होता है। ये ऊपर और नीचे जो दिया है आपका, ये वृत्त का तरह काम करता है। यहाँ से यहाँ तक का ये आर आपका रेडियस कहलाएगा, और यहाँ से लेकर के ये आपका, यहाँ पर ये आप लिख सकते हो, ये केंद्र से लेकर के केंद्र तक की डिस्टेंस, ये आपकी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। तो यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलन मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब क्या है कि इसमें 90 अंश का कोण यहाँ से बनाता हुआ ये वृत्त जाएगा ऐसे। यहाँ से अगर मैं ये परपेंडिकुलर ऐसे डालूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री का आर के साथ में ये बना रहा है एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और यहाँ भी बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। यहाँ पर आपको लिख देना है बेलन का आयतन बराबर, इसका फार्मूला क्या होगा, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये आपका वृत्त दिख रहा है तो पाई आर स्क्वायर, तो आपको ऑटोमेटिकली लिख देना है क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और ये आपको बेलन में ऊंचाई दिया हुआ है तो ऊंचाई का भी इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसे आप लिखेंगे तो फार्मूला आपका बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये किसका फार्मूला बन गया, बेलन का आयतन, यानी कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, जो वृत्त हमारा दिया है तो वही आपको लिखा गया है बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र प्रस्थ, पहले इसको निकाल लेते हैं, वक्र प्रस्थ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, इसमें वक्र पृष्ठ जब निकालते हैं तो इसी की हम परिधि ले लेते हैं, जो हमारा वृत्त दिया हुआ है, यानी कि आधार की जो परिधि है यानी कि 2 पाई आर, और जो ऊंचाई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एच से, तो ये आपका फार्मूला बनेगा 2 पाई आर एच। ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। अब इसी तरह से आपको और एक फार्मूला लिखना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ लिख सकते हैं या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखिए, देखिए जो हमारा वक्र पृष्ठ आएगा वो तो आपको लिखना ही लिखना है 2 पाई आर एच, और इसी में प्लस ऐड करना है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि दो हमारे यहाँ वृत्त दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो दो वृत्त है तो ये 2 पाई आर स्क्वायर वो लिख दिया गया है। अब यहाँ पर आपको एक कॉमन मिल रहा है, 2 पाई आर कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ कितना वैल्यू बचेगा, एच प्लस आर बचेगा। तो ये आपका निकल के आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बुक में इस तरह से भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा हुआ है, तो आपका दोनों सही है क्योंकि इसमें हमने कॉमन ले लिया है 2 पाई आर और एच प्लस आर यहाँ पर बच जाएगा। तो ये आपका निकल के आया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब अगला हमें टॉपिक कौन सा पढ़ना है, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, इसको भी जानते हैं। फिर आपको जानना है लंबवृत्तीय खोखला बेलन। खोखले का मतलब क्या होता है कि एक बेलन होगा और उसके बाहर से एक बेलन और होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ऐसे बेलन बनाया पतला सा, और इसके अंदर एक बेलन मैंने और बनाया ऐसे, इस तरह से। ये इस तरह से आपका ये बेलन बनेगा। तो ये आपका क्या है कि यहाँ पर आप देखिए, ये एक छोटा बेलन है जिसकी रेडियस जो है स्मॉल आर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कैपिटल आर है, ये कि जो बड़ा बेलन है, तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल आर। तो यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा कि माना बेलन की
आंतरिक त्रिज्या, अंदर वाले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल r है, तथा बाहरी त्रिज्या क्या है, बाहरी त्रिज्या आपकी कितनी है, कैपिटल R है। अब हमें जैसे बेलन का, आपके खोखले बेलन का आयतन यहाँ पर निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। तो आयतन यहाँ पर निकालने के लिए हमें क्या करना है, आयतन हमें पता है कि बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आपको लिखना है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि कैपिटल आर में से हम स्मॉल आर को माइनस कर देंगे और यहाँ पर इंटू एच, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, खोखले बेलन का आयतन निकल के आएगा। खोखले बेलन का आयतन क्या निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये आपका खोखले बेलन का आयतन आपका निकल के आएगा। और इसी तरह से अगर हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या होता है फार्मूला, 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, और प्लस यहाँ पर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसे भी लिखना पड़ेगा, तो उसको भी आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 पाई, इसे आप क्या करेंगे, इसे तोड़ देंगे तो आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आर प्लस स्मॉल आर और एक ब्रैकेट में आर माइनस स्मॉल आर। अब इसमें आपका कॉमन मिल रहा है तो क्या वैल्यू आएगी, 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा तो एच प्लस क्या वैल्यू बचेगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये आपका निकल के आएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये आपका आएगा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आप कह सकते हो बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा खोखले बेलन का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा दोस्तों, इसको आपको निकालना है तो क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये आपका होता है, और प्लस में आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वर्ग इकाई। यहाँ पर आप लिखिए वर्ग इकाई, ये आपका होता है बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखले बेलन का, और ये मैंने आपको लिखा था खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आगे हमें लिखना है स्पेयर पढ़ना है। स्पेयर क्या होता है, गोला जिसको बोलते हैं। अब स्पेयर का आयतन यानी कि आपको गोला पहले पता होना चाहिए, बहुत बड़ा ऐसे गोला होता है, और इस गोले में आपको यहाँ पर ये केंद्रक होता है। केंद्रक यानी कि इसकी रेडियस कैसे निकल के आएगी, कैसे पता चलेगा, ऐसे आप यहाँ पर कीजिए इस तरह से, तो आपको और आसानी से पता चलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये आपका परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे ऐसे जाता है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये आपका रेडियस है। तो अगर हमें लिखना है कि गोले का आयतन, यहाँ पर आपको लिखना है फार्मूला क्या बनेगा, गोले का आयतन, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। ये आपका हो जाएगा गोले का आयतन।
अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गोले का आयतन निकालने के बाद में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है। यहाँ आपको लिखना है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा दोस्तों, ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। 4 पाई आर स्क्वायर जो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है। अब इसी तरह से आपको निकालना है खोखले गोले का आयतन, वो भी हम इसी में आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। खोखले गोले का मतलब क्या हो जाएगा, हॉलो स्फीयर। इसको आप यहाँ पर ये हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, हॉलो स्फीयर। इसको आप कहेंगे खोखला गोला। इसका हमें आयतन निकालना है, खोखले गोले का आयतन। यहाँ पर आपको लिखना होगा खोखले गोले का आयतन। खोखले गोले का आयतन हमें निकालना है तो इसमें 2 गोला बनेगा, यानी कि एक ऐसे वृत्त बनेगा, फिर उसके ऊपर से भी वृत्त बनेगा। तो यहाँ पर ये रेडियस मान लेते स्मॉल आर है और यहाँ से आपकी ये रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो अगर हम खोखले गोले का आयतन निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉल आर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वर्ग इकाई। ये आपका निकल के आएगा खोखले गोले का आयतन। खोखले गोले का आयतन आपकी ये निकल के आ गई। अब इसमें आप लिख सकते हो कि बाहरी त्रिज्या हमारी कैपिटल आर है और आंतरिक त्रिज्या क्या है, हमारी स्मॉल आर है। तो ये आप अपने आप से लिख सकते हैं। तो ये खोखले गोले का आयतन निकल के आया। और इसी तरह से अगर आपको निकालना है खोखले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि डायरेक्ट हम यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख के दे रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या निकल के आएगा दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर में से स्मॉल आर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वर्ग इकाई। तो ये आपका आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये गोले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है या इसमें जितने भी फार्मूलेज बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। अब अगला हमें टॉपिक पढ़ना है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब क्या होता है, अर्धगोला। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, गोला पढ़ा था और खोखला गोला पढ़ा था। अब हमें आधा गोला पढ़ना है। आधा गोला किस तरह से बना होगा, एक आपका इस तरह से बना होगा, ये आपका क्या है, हेमीस्फीयर है। यहाँ से आपका ये आप त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस जिसको बोलते हैं आर। अब हमें हेमीस्फीयर का आयतन निकालना है, तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन। पूरे गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 होता है, पाई आर क्यूब होता है। और हमें अर्धगोले का निकालना है, तो इसी में हमें क्या करना होगा, 1/2 का भाग दे देना, यानी कि 2 का भाग देना है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका जो फार्मूला बन के आएगा 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। यहाँ पर आप लिख सकते हो घन इकाई। तो ये आपका निकल के आया खोखले गोले अर्धगोले का आयतन, सॉरी। अब अर्धगोले का आयतन निकल के आ गया है। अब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अर्धगोले का, तो वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर आपको लिखना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर ये आपका होता है, वहाँ पर 4 पाई आर था, तो 4 पाई आर में हमने 2 का डिवीजन किया, तो ये आप क्या लिख सकते हैं, ये 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। क्योंकि हमें क्या निकालना था, 4 पाई आर स्क्वायर हमें वक्र पता था गोले का, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो ये क्या बच के आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि मैंने डायरेक्टली आपको फार्मूले में यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। ये आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब अगर हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, उसका भी आपको निकालना होगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको निकालना है, तो ये आपका होता है, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर तो आपका अर्धगोले का हो गया।
और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो एक बार गोले का ये वृत्त का क्षेत्रफल और ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना निकल के आएगा दोस्तों 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा वर्ग इकाई। यहाँ पर वर्ग इकाई आपको लिखना है। अब नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, लास्ट ये आपका बचा हुआ है राइट सर्कुलर कोन। ये क्या होता है, शंकु जिसको बोलते हैं। शंकु किस तरह से होता है, शंकु इस तरह से होता है। ये आपका एक शंख बना ये। अब यहाँ पर ये जो आपकी जो तिरछा ये लाइन खींची है मैंने, ये आपका यल कहलाता है, जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर से यहाँ पर ये आपका वृत्त दिख रहा है, तो ये रेडियस आपकी आर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा आपको एच हो जाएगा। तो यहाँ आपका परपेंडिकुलर ये निकल के आता है। तो ये आप देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ आपको लिखना है, पहले आपको लिखना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, इसका जो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें अगर इस तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्वेश्चन में कहता है कि यल कितनी निकल के आएगी, तो ये क्या निकल के आएगा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो ये आपका कर्ण का काम करेगा और नीचे आपका जो आर है वो बेस का काम करेगा और ये हाइट आपकी एच दी हुई है। तो तिर्यक ऊंचाई आपको अगर हमें एल निकालना है तो यल का स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई लिख दिया है। एल स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो यल हमारी क्या निकल के आएगी तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल के आया तिर्यक ऊंचाई। अगर क्वेश्चन में कहता है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई फाइंड आउट करिए तो आपको इसी तरह से निकाल देना है। जो यल फार्मूला निकल के आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है। तो वो क्या होता है, यहाँ पर आपको लिखना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है तो ये हो जाएगा पाई आर यल। यल क्या है आपकी तिर्यक ऊंचाई। अगर क्वेश्चन में यल नहीं दिया होता है तो यल में फाइंड आउट करना है, अगर त्रिज्या में दिया है और हाइट दिया है तो ये यल हमारी पाई आर यल हो गया। तो ये आपका निकल के आएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, पाई आर यल होगा और प्लस पाई आर स्क्वायर। ये जो आपका वक्र पृष्ठ आया है और इसी में आपका ये जो आपका वृत्त दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, इसको भी आपको ऐड कर देना है आधार का क्षेत्रफल। तो ये आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन लेंगे तो कितना निकल के आएगा एल प्लस आर वर्ग इकाई। इतने सारे फार्मूले हैं जो 13 चैप्टर में हमें रीड आउट करने हैं, उन्हें पढ़ना है और उन्हें लर्न भी रखना है। और इन्हीं सारे फार्मूलों से हमारे सारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। और ये लास्ट चैप्टर है आपका क्लास 10th का। अभी एक चैप्टर और बचा हुआ है, उसे हम 1 by 1 करके डिस्क्राइब करेंगे। और थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस। और बने रहे हमारे लास्ट तक लेक्चर में और एंड तक देखें। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।